वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गायब हो लिए बैल के घुंघरू, गायब हो लिए बैल के घुंघरू और हाड़ी का साटा। टोहे ते भी पावे कोन्या पंखी पीढ़ी पाटा। इब ते घणे बदल के गाम, इब ते घणे बदल के गाम, इब ते घणे बदल के गाम, इब ते घणे बदल के गाम। बावन गज का घूम घाघरा, गायब सिर तय साफा। प्या मैं भगदड़ माच गई, इबना समधन का थापा। बावन गज का घूम घाघरा, गायब सिर तय साफा। प्या मैं भगदड़ माच गई, इबना समधन का थापा। नैन भरे ना डब डब इबवा, नैन भरे ना डब डब इबवा। साथण करती टाटा, टोहे ते भी पावे कोन्या पंखी पीढ़ी पाटा। इब ते घणे बदल गे गाम, इब ते घणे बदल गे गाम, इब ते घणे बदल गे गाम, इब ते घणे बदल गे गाम। गीता, बहुत हंसी मजाक हो लिया है, ईब इनके सोन शास्त्री पूरे करवा ले। चलो सोना सोनी, अब तुम्हारे शोर शास्त्र भी पूरे करा दें। इसमें से जो भी अंगूठी पहले पाएगा, राज उसी का चलेगा घर पे। देवर जी, लाज रखियो। यो हमने भी खेला, यो खेल तुम्हारे टाइम में भी होया करे था।
क्या हुआ? जीत गई जीत गई। मुट्ठी बंद कर ले, मुट्ठी बंद कर ले। देखो सच है कि झूठ है। अरे घना जोर मत मार, बस बस। पहना दी। क्या देवर जी, तने घणी तावल लागे से भिड़ते ही हार गए। भाभी आप तो मौका नहीं छोड़ती हो, जब देखो कान खींचना शुरू कर देती हो। आधा मोर्चा तो जीत लिया हमारी देवरानी ने। हाँ सो तो है। बहू ने थोड़ा सुस्ता लेन दो और थम भी थोड़ा काम धाम करियो। कर लेंगे काम, ब्याह शादी के रोज रोज होवे हैं। जाओ जाओ। तेरा यो देख के गोरी, रूप तेरा यो देख के गोरी, चंदा भी शर्मा रहा से। रूप तेरा यो देख के गोरी, चंदा भी शर्मा रहा से। रूप तेरा यो देख के गोरी। जान काढ़ ले मेरी, गोरे तेरा शर्माना, गोरे तेरा शर्माना। साच बताओ पिया जी, तो आँखों का तारा से कि पूछेगा मन की पिया जी, तू मन जीते प्यारा से। रूप तेरा यो देख के गोरी। तू ही मेरी चंदड़ी, इब तू ही पल्ला गाती। रहना साथ सदा, इब बड़े जन्म जन्म के साथी, जन्म जन्म के साथी। सूरज गैला किरण रहे जो, वो है रिश्ता हमारा से कि पूछेगा मन की पिया जी, तू मन जीते प्यारा से। रूप तेरा यो देख के गोरी, चंदा भी शर्मा रहा से। कि पूछेगा मन की पिया
चीयर्स। चीयर्स। कितना तिखा बनाया रहा भाई बिल्कुल, एक आध फीते मारे धोरे भी कटवा लिया करो। अरे आप लग जाए। चाचा बैठ तो अड़े। बैठे। तू एक बात बता, हाँ ईसा प्रोग्राम तेरे बिना हो सके कि? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो फिर पकड़ियो। हाँ बेटे, अरे मैं जाके तेरी चाची को बैठ के घर में पी। अरे यू ला भाई सिगरेट जला। एक क्या भाई? ला एक ला। इससे मैं काम चलाना पड़ेगा। बेटा रघु बना राकेश के नाम का एक और पैक। हाँ भाई बिल्लू सही, कैसे एक राकेश के नाम का और। क्यों भाई, मेरे नाम का क्यों? क्यों? हाँ सूरज भाई का हो लिया कि नहीं ब्याह? हाँ हो लिया। अरे तेरी लाइन से क्लियर। अब किसका नंबर है? तेरा। क्यों चाचा? बिल्कुल भाई। राकेश एक बात बता भाई, भाभी तो घनी सोनी से साड़ी वाली भी है कि मैं ना है? रे भाई हम बाय वन गेट वन पे बिलीव ना रखे से, हमने तो अपने लिए खुद लड़की ढूंढनी से, खुद ब्याह करना से भाई। हाँ अरे बना इसके नाम का एक और बड़ा। रे बढ़ाओ छोरे के नाम का एक और। रे भाई तुम सबने बहुत पी ली से, घर भी जाना से भाई। अरे घर जाना से? अरे बावड़े हो, किसका घर से? ये भी तो अपना ही से है। अरे बावड़े अपना घर से, लेकिन राजवीर भाई ने पता चल जाएगी तो कोई की खैर ना रही। भाई सही कैसे है बिल्लू? सही कैसे है? सही आप तो फिट हो लिया भाई, इसने याद करके पार्टी दे दी, यही बहुत है। हाँ भाई चलो भाई, गुड नाइट। गुड नाइट भाई। अच्छा भाई हम भी चले फिर। गुड नाइट। राम राम। गुड नाइट। गुड नाइट चाचा। रघु उठा रहा डब्बी। डब्बी? अरे तो खाली थी। अरे खाली कोनी, भरी हुई है यो। उस टाइम उनके सामने डब्बी दिखा देता तो वो लंगूड़े सारी खेच जाते। सही कह रहा भाई। चाल चालेंगे। चाल चाल चाल। अरे बहुत पीली भाई। बिल्लू किम में कमाई कर ले। अरे भाई इतनी दारू पिए पाछा कमाई को नहीं होती। दारू पिए पाछा बावड़े, दारू बड़े काम की चीज है। अच्छा? हाँ, और वैसे भी तड़के तड़क मैंने 2-4 हजार रुपए की जरूरत है। फिर क्या करेगा भाई? क्या करूँगा? बापू की तिजोरी में हाथ साफ करूँगा, क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम। पर भाई तू तो चोरी बिगिंस एट होम करा है, और बिल्ली भी साथ घर छोड़ दे भाई। अरे कहाँ जा रही हो? छोड़ो ना मुझे। अरे सब उठ गए होंगे घर पे। अरे मगर छोड़ो ना। अरे कोई नहीं अब उठाओगा। छोड़ो भी। सूरज भाई। हाँ जी। राम राम भाई। राम राम। राम राम जी। राम राम। बैठ भाई। भाई किस तरह ना होया तेरा? भाई लेबर अफसर के नाम दरखास्त लिखानी है। क्यों? भाई कंपनी वालों ने मेरी तनख्वाह काट दी और नौकरी से भी निकाल दिया। तू तो सिक्योरिटी में नौकरी करे है ना? हाँ भाई। कितनी तनख्वाह मिल जाए सिक्योरिटी में तने? यही कोई 4-5 हजार रुपये। 4-5 हजार? भाई 4-5 हजार मत आधे तू खा जाता होगा, और आधा तेरा किराए भाड़े में खर्च हो जाता होगा, और नाश्ता तू घर तक ले जाता होगा। भाई तन के बचा लिया। हाँ भाई ऐसा ही है। इससे ज्यादा तो तू जमींदारे में कमा लेगा। जो गांव में रह रहे हैं वह भी जमींदारा में कमाते होंगे। पूरे दिन ताश खेलें और सांझ को दारू पी के गलिया में हांडे। भाई शहर में कुछ तो करे से। भाई ठीक कहे से, जमींदारा में क्या आना जाना से। भाई हमारी बसर इसी माटी में है, और जिसने ये बात समझी उसने सोना उगाया इस माटी से।
भाई जमींदारी के मन में तो कोई लपति बर्ता ना देखा। हाँ, कर्जा सिर जरूर हो वजह। आज बदलते दौर में हमें खेती के तरीके भी बदलने पड़ेंगे। अच्छे बीज, खाद और तकनीक जब ये मिलेंगे तो किसान लखपति नहीं करोड़पति भी बनेगा। अरे तू तड़का आजिए, फिर बैठ के बात करेंगे। ठीक से भाई। राम राम। राम राम। सूरज जी भैया। कुछ न दराइन बात में क्यों गांव वालों ने बर्बाद करे से? भैया मैं सीरियस हूँ और आपको भी इस नेक काम के लिए मेरी मदद करनी पड़ेगी। पाछे बात करेंगे, तू जा किरण ने खेत घुमा लो। ये हैं अपने खेत। आओ। पर मैं उतरूं कैसे? अरे आओ ना, हम उतारेंगे। कोई देख लेगा। देख यहाँ कोई नहीं है। छोड़ो मुझे, कोई देख लेगा। अरे यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं देखेगा। छोड़ो मुझे लेकिन। अरे भैया ने हमें घूमने के लिए भेजा है। अच्छा? हाँ। छोड़ो मुझे। नहीं मैं नहीं छोड़ो। ये हैं अपने खेत। अच्छा? इस साल मैं अपने खेत में आधे में एग्रो फार्मिंग करूंगा और आधे अच्छा? में गेहूं सरसों। ये तो काफी अच्छी प्लानिंग है तुम्हारी। अच्छे बीज, अच्छी खाद डालूंगा तो खेती कई गुना बढ़ जाएगी। अच्छा? और फिर उसके बाद मैं जोनिंग कर दूंगा जिसमें फल सब्जी उगाऊंगा, समझी? तुम भूल रहे हो, मैं भी उसी क्लास में थी जिस क्लास से तुमने पढ़ाई की है। ओ सॉरी बाबा, मैं भूल गया था। और फाइनल एग्जाम्स में मेरे नंबर तुमसे ज्यादा थे। ओके बाबा, कह तो दिया, आई एम सॉरी। चलो जाओ, माफ किया तुम्हें। ओहो, ओके ओके। मूर्ति भाभी, मूर्ति भाभी। हाँ, कैसे? प्रधान जी बुलावे। राम राम सरपंच जी, राम राम। कैसे आना हुआ? मूर्ति, मैंने सुनया से तने इस फसल का सौदा कर दिया। हाँ जी, आपने ठीक सुना से। भूल गई तू? इस बात ने भूल गई? अब तेरी यह सारी जमीन मेरे दौरे गिरवी पड़ी से। जब तक मूल और ब्याज ना दे देती इस फसल ने मैं ठाऊंगा। मैं समझ गई। 10 साल हो गए प्रधान जी, क्या आपका इतना ब्याज पूरा नहीं होया से? मेरे ते सवाल करे से ना, तू मेरे ते सवाल करे से। या फसल मेरी से और जो घनी चबर चबर करी ना, तय तेरा इस गांव में रहना मुश्किल कर दूंगा। मैं देखूं, तू यहीं बैठ। दया करो प्रधान जी, आपके धोरे तो इतना सब कुछ है। फिर यो सब कुछ तेरता ही से। सरपंच साहब राम राम। क्या बात होगी? राम राम भाई, राम राम। कुछ ना भाई, यो हमारा गांव का काम से। देखिए ना सूरज, इतने साल हो गए प्रधान जी ते पूरी फसल देते हो, अरे तो ये न्यू कैसे हमारा ब्याज भी पूरा नहीं होया से। चाचा, इतने साल हो गए, अब तो ब्याज भी चुकता हो गया होगा। यो हमारा अपना मामला से, तू इस पचड़े में मत पड़े सूरज। पर ये तो सरासर अन्याय है सरपंच साहब, गांव में ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, तई मने तू कादे कानून समझावेगा? 20 साल तक प्रधान छू और सारे गांव ने अपने कानून तो चला रहा छू, समझा? लेकिन अब सरकार ने किसान के हक के लिए सख्त कानून बनाए हैं। तू? हाँ मैं।
तू बीच में मत पड़, समझी? सरपंच जी, या मेरी पत्नी से। देख मूर्ति, ये फसल न तो मैं उठाए लूंगा, और रही बात इनकी, इनके बहकावे में मत आवे। रहना तन्ने भी गांव में से, और इस गांव में ते मेरा ही राज चलेगा। चल रहा है। भाभी, तो चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। आओ चलें। किरण, ये सरपंच तुमको जानता है? कैसे? वो मेरे घर आया था। मेरी बेटी किरण। नमस्ते। भाई हमने बच्ची पसंद से। ये तुम्हारा सौभाग्य है। मेरा धन तो मेरी बेटी है, बाकी हिसाब किताब आप बता दो। हमने क्या चाहिए से? भाई गांव में एक नंबर का घर से, बस यो ख्याल रखिए। मतलब के गांव में सबसे बढ़िया ब्याह मास्टर बलवान के छोरे का होया से। 51 लाख रुपये, स्कॉर्पियो और पूरा सामान आया से। बाकी आप देख लो, हम तो उन तो बहुत ऊपर सा। इज्जत तो हमारी भी बहुत गणिश है, ब्याह भी अच्छा करेंगे, पर किसी की बराबरी ना होती। भाई एक बात सोच ले, चौखट मिलते के वाड़ होने चाहिए। ये तो आप अपनी इज्जत का गलत मोल लगा रहे हो। और इनका मांगने का अंदाज भी काफी अच्छा है बाबूजी। सॉरी, जब बड़े बात कर रहे हो तो बड़का ने बीच में नहीं बोलना चाहिए। जहाँ मेरा मोल लगाया जा रहा हो वहाँ क्यों ना बोलूं? महेंद्र, ये संस्कार दिए से तने। सरपंच साहब, हम जिस इज्जत का बरोटा बांधे बैठे हो, उन्हीं संस्कारों का जवाब सही हो। महेंद्र, नमस्ते। अच्छा, ये बात थी। हाँ। चलें? हाँ। आओ। जगी भाई राम राम। हाँ राम राम। हाँ भाई धर्मचंद, कैसे आना हुआ? तने खुशखबरी देन आया छू। वसो उनका डाली जमीन आ गई आंट में। यूं बढ़िया करा तेने कि काम तकाजे ते कर लिया, पर इब्बे तेरे 100 एकड़ पूरे ना होए से। क्यों चिंता करे से? उन्हें भी बांध दूंगा। हाँ, उन्हें तकाजे ते बांध दे, क्योंकि मन ने एमएनसी वाला ते सीएलयू करवा के देनी से। समझो सु भाई, जल्दी ये करा दूंगा। हाँ, इस सीएलयू के चक्कर में तो आज मैंने मंत्री जी से टाइम रखा से। जाना से चाल। चाल, तू भी अपना काम कर, मैं भी चालू। चाल। अरे जगो, सारा गांव जग गया, अभी तक सो रही हो? जगी तो हुई हूँ, क्या करूँ उठ के? कभी कभी तो गांव आती हो, थोड़ा समय परिवार के साथ। बस 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 बस, गाँव में आकर तो तुम्हारी फ्रिक्वेंसी ही बदल जाती है। हम तो तुम्हारे दर्शनों को भी तरस जाते हैं। तो शहर चलें? हाँ बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ। तो तुम 2 मिनट में तैयार हो, तब तक मैं सूरज से बात करता हूँ। 2 मिनट में तैयार होती हूँ। ओके। हाँ जी भाई साहब। क्या सोचा नौकरी के बारे में? भाई साहब, मेरा तो गांव में ही काम करने का विचार है। किमी ना दरा इन बाता में, लोगाना नौकरी मिलती नहीं और तू मिल रही से ठुकरा रहा से। इसका अंजाम बे रहा है क्या है? कुछ नहीं आना जाना इन बातों में। भाई साहब, किसी को तो शुरुआत करनी होगी ना। पर तू ही क्यों? मैं तैयार हूँ। अच्छा ठीक है, आता हूँ। अच्छा, इस बारे में सोचना। ठीक है भाई साहब।
अच्छा माँ, चालू सु। खुश रहो, तावाली चक्कर लगा लियो। ठीक है, ठीक। चलो भाई। सोनू बेटा, कहाँ छुप रहे हो? चलना नहीं है? मम्मी मैं बाद में आ जाऊंगा चाचा के साथ। अच्छा, यहाँ पूरे दिन आवाराओं की तरह घूमते रहोगे? वहाँ स्कूल कौन जाएगा? मम्मी मुझे यहाँ रुकना है। ओए कोई नहीं सोनू, हम लोग छुट्टी में मजे करेंगे। चल खींच चाल दिया हीरो। अरे भैया अच्छा, मने बस तो छोड़ दोगे के? मने कॉलेज जाना सर। जाना है तो बैठ जा पीछे। चल चल ठीक से। चल बैठ जा। चाबी? अरे हाँ ये लो। चल बेरू, सबका ख्याल रखना। अरे इस बार तो सारी छोरियां मैं ही पटा दूंगा, तू देखता रही बस। अरे देखते हैं कौन पटावे। इसके क्यों यार? अच्छा ये बात है। हुस्न की मलिका को कॉलेज के शहजादे का तोहफा कबूल हो। अच्छा, कॉलेज के शहजादे को हुस्न की मलिका की तरफ से थप्पड़ कबूल। अरे बिल्लू, इस गन्ने की बोरी ने तो मैं तेरी भाभी बनाऊंगा। मेरी क्यों भाई? तेरी भाभी नहीं बन सकती हो? अच्छा, तू एक छोरी खातर दोस्ती पे पानी फेर रहा है? बेटे मैं पानी फेर रहा हूँ और तू सोखन लाग रहा है के? तू मान जा यार भाई, एक चांस तो दे दे बस। मैं क्यों नहीं मानता? इसने तो नहीं छोड़ता मैं। मान जा यार भाई, प्लीज मान जा, इसने पटा लेने दे। लास्ट चांस है तेरा बस। और देख ले फिर जो अगली होगी वो फिर मेरी। पक्का तेरी? सही? प्रॉमिस हैं? प्रॉमिस। चल आ जा फिर। रखे हो देवदास। अरे होया के, मैं ये सोचूं वो जो तेरी भाभी है ना, नहीं हाँ, उसे पटाऊं क्यों कर? वो भी मेरे से बताना पड़ेगा। बतावेगा ना, दोस्त ना है। अरे ये दोस्ती वाला काम बहुत खराब है, इमोशनल फूल बनाता रहता है हरदम। तेरा तो काम बन गया भाई। क्यों कर? ओ देख विजिलेंस आ रही है। सही कह भाई। शांति शांति। बैठ बैठ। क्या हुआ भाई? अरे बैठ ना तू। अच्छा नू बता, चाय लेगी समोसे? आज बड़ा प्यार आ रहा है बहन पे। अरे बावड़ी, भाइया ने बहन पे प्यार तो आता ही रहा है। अच्छा यो बता, जो नई छोरी आई है कॉलेज में, उसका नाम क्या है? तन्ने के लेना। अब मैंने कि मेरे को नहीं लेना। यह अपना रघु है ना, इसने उसके लिए इसको हो गया। अच्छा एक बात का और ध्यान रखिए के गोत गात मिला लिए, देखे कदे इसका रिवर्स लगता। अच्छा इसके लिए तो मिले। रघु, शांति देखिए की करी है। ये कहेगी मैंने बेरा से ले। ठीक से काम हो जाएगा। चलो भाई, कॉलेज खत्म हो गया, चले? अच्छा अच्छा, हम भी चले। चलो। हाँ, तो हम आर्टिकल 19A के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, इसके बारे में बताएंगे आप? हाँ तुम बताओ। सर हम किसी को कुछ भी कह सकते हैं। अरे ओ गधे, चुप हो जा। सर देखिए ये मेरी बेइज्जती कर रहा है। भाई इसमें बेइज्जती तेरी नहीं गधे की है। चुप रहो तुम। हाँ राकेश, तुमने हाथ खड़ा किया था, तुम बताओ। यस सर, आर्टिकल 19(1)A में 6 व्यक्ति के बारे में कहा गया है। इसमें कहा गया है कि भारत के हर एक नागरिक को अपनी बात कहने और अपने विचार व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता है। वो सर किसी माध्यम से भी हो सकती है, लिखकर, बोलकर, प्रिंटिंग और साइन के द्वारा। लेकिन ये स्वतंत्रता एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी दी गई हैं, जैसे पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्सेट्रा। शाबाश राकेश और मधु। अब आर्टिकल 19C के बारे में बताएं। हाँ तुम बताओ। गुरुजी, इसके तहत हम कोई भी पार्टी या संगठन बना सकते हैं। सर फिर इसमें तो हम संगम भी कर सके हैं। गुरुजी इसका तो रोज ही संगम होवे है बापू की जूती से। देखो इधर उधर की बातें छोड़ो, परीक्षाएं नजदीक हैं। तुम्हें देखो, अगर अच्छा वकील बनना है तो अच्छे से पढ़ा करो। और हाँ वो याद है तुम्हें? सूरज? हाँ
बेटे सुन, तेरे भाई का 2 बार फोन आ लिया, तू उसने घी दिया और मिलिया। ठीक से माँ, किरण न भी ले जाऊं के? भैया भाभी बोल रहे थे। हाँ बिल्कुल, तुम दोनों हो आओ। किरण बेटा तू थोड़ा तैयार हो ले। जी माँ जी। मैं खेता में हो आऊँ सो। अच्छा तावल करें? बस हरदम तावल करना अच्छी बात नहीं होती, और वैसे भी वहाँ जाके तो तुम बिल्कुल तावल मत मचाना, मुझे उधर बहुत सारी शॉपिंग करनी है। ठीक है अब चलो तो सही। अब यहाँ तावल मत करना, मुझे खरीदारी करने देना। अरे ठीक है। अरे ये देखो, टमाटर 50 रुपए किलो और मटर तो 70 रुपए किलो। पर किसान तो ये बहुत कम दामों में बेचते हैं। यही अंतर तो कम करना है। वो कैसे? अगर किसान खुद जाके बाजार में अपने तरीके से इसको बेचे तो। हाँ, इससे किसानों को सही मूल्य मिलेगा। इससे किसानों और ग्राहकों को दोनों को ही फायदा होगा। सही कह रहे हो। हो सुनो, हाँ सुनो, हो सुनो, हाँ सुनो, भाई बंद नर नार, भाई बंध नर नार, हाँ हमारी माटी करे या पुकार, हाँ हमारी माटी करे या पुकार। हमारी माटी करे पुकार, हमारी माटी करे पुकार, हमारी माटी करे या पुकार, हमारी माटी करे या पुकार। भाई एक बात मैं भी कहना चाहूँ सर। रत्तो भी बोलेगा, बैठ नीचे। भाइयों, सूरज हर इनके खेती बाड़ी में कुछ न्यारा बोना चाहे से। अरे न्यारा क्या, वो दारू की बोतल बोएगा या नमकीन बोएगा? भाई यो सूरज आधे खेतों में एग्रो फार्मिंग मतलब साग सब्जी बोने की बात कर रहा था। अरे भाई, एग्रो फार्मिंग साग सब्जी बोने के लिए थोड़ी बहुत जगह ही घनी होवे, उसके लिए पूरा खेत क्यों बेकार करें? बेकार के मैंने सुना से खेता में साग सब्जी की फसल बोनते हैं, घना मुनाफा होवे से। भाई के सुनी सुनाए गाँव हो, मारे तो बाप दादा भी जवार बाजरा बोते आए हैं, और वो ठीक से साग सब्जी की तो घनी संभाल करनी पड़े से। भाइयों, सूरज और उसकी घरवाली ने खेती बाड़ी में डिग्री कर रखी से, और वो जो सोचकर बदलाव लाना चाहे से बहुत अच्छी बात से। भाई बिल्कुल ठीक से, मैं तो कहूँ सूरज की तरह ही कर लेते हैं, बड़ा फायदा रहेगा इसमें। भाई अच्छी तरह सोच लो, कदे जो पास में से वो ना चला जा, कदे घाटा ना हो जा, वो मन पसंद ना से। भाई मैं तो जिस तरह सूरज करना चाहूँ उसी तरह करूँगा। भाई मैं भी इसमें शामिल हूँ, जो जैसा सूरज करेगा वैसा ही हम भी कर लेंगे, इसमें फायदा रहेगा। भाई जैसी जिसकी इच्छा हो वैसे करे, हमसे तो कोई बात भी ना करे। माटी का जो कर्ज चुकावे, देश धर्म का फर्ज निभावे। माटी का जो कर्ज चुकावे, देश धर्म का फर्ज निभावे, पावे जीवन सार, हमारी
माटी करे या पुकार, हाँ हमारी माटी करे या पुकार। हमारी माटी करे या पुकार, हाँ हमारी माटी करे या पुकार। अरे अपने फसल देखो कितनी अच्छी हुई है। और वो देख रही हो, वहां मैंने पूरी सरसों बोई है। कितना सुंदर लग रहा है ना? और वो वहां मैंने गेहूं गाए हैं। सब तुम्हारी मेहनत है। किरण, ये सब्जियां भी कितनी अच्छी हुई है ना? और इस बार मार्केट में रेट भी अच्छा मिलेगा। किरण देख रही हो, ये सब ऊपर वाले की कृपा है। आओ चले। आओ। हाँ, संभल के। अरे गाम राम ने भूल ना जाना, मिलके पूरा नेम पुगाना। गाम राम ने भूल न जाना, मिलके पूरा नेम पुगाना। जाना जो भव पार, हमारी माटी करे या पुकार, हमारी माटी करे या पुकार। हमारी माटी करे या पुकार, हाँ हमारी माटी करे या पुकार। हो सुनो, हाँ हाँ सुनो। भाइयों ताऊ ने समझाओ के कैसे ताऊ मांचा मारी बात कुछ नया करने की सूरज आ गया। सूरज हाँ भाई हरिया भाई आइए, एक मिनट भाई समझ आइए भाई। हाँ भाई सूरज राम राम भाई। राम राम। हाँ भाई हरिया के बात से बात के है यो ताऊ हमने सांस ही नहीं लेने दे रहा। जब देखो जवार बाजरे के पीछे पड़ रहा है। मन ने इस ताई 70 रुपये कह ली। अक साग सब्जी का यो धंधा से ना वो लंबी रेस का घोड़ा सा परी के पल्ले ना पड़ती न समझा भाई। यो ताऊ समझेगा भी और मानेगा भी। एक काम करिए, ताऊ ने तड़के खेता में ले आइए। जब वहाँ देखेगा ना हर आदमी हर औरत 1000 रुपये कमा रहे हैं, जब यो मानेगा रून तय पूछ लिए। भाई यो हमने बेरस है, अब मेहनत से आदमी क्या कुछ नहीं कर सकता। मेहनत और मेहनती नहीं, अच्छे बीज और अच्छी तकनीक भी उतनी जरूरी है। यो बीज पे ही तो सारा दारोमदार है। अगर बीज अच्छे होंगे तो पौध अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी और फसल में कीड़ा भी नहीं लगेगा। यो भाई अच्छा भुंडे बीज का हमने किस तरह यू बेरा किस तरह पाटेगा? अगर बीज के बारे में जानना हो तो मेरे साथ शहर चलिए। अच्छा तड़के ही कल शहर चलेंगे और तुम्हें सब समझ आ जाएगी। भाई मैं तो जाऊंगा जरूर। हम भी चल लेंगे। ठीक से। हाँ हाँ तू भी चलिए। देखी बेरा पाटा तो आप पे तैयार हो गए सूरज के अंदर। ठीक समय बस तो ठीक से जैसा तुम कहो। एक काम करियो, तुम सारे जने मेरे घर आ जाइयो, उड़े तक गाड़ी में बैठ के चलेंगे। अच्छा ठीक से। अच्छा चालू राम राम। अच्छा भाई सूरज। अच्छा राम बना रहो भाई। हाँ भाई क्यों नहीं, पार्टी तो लेनी है पड़ेगी भाई।
अरे बता दूंगा समय आने दे, लाएंगे पार्टी भी। वे आ लिए के सारे सारे आगे यार, वो धर्मा रह रहा है। वो आ गए धर्मा। बैठ भाई बैठ। अरे कितने चल आई बरात ने छोरे। सरपंच भाई बीच के बारे में ज्ञान लेता है जहाँ तू भी मारी गला चाल कि मैं ज्ञान तन्ना भी हो जाएगा। अरे राम फड़े हरड़ बहेड़ा आंवला और बुढ़िया की बात पहले हम कड़वी लागे से पर पाछे बड़ी कामिल से दोष है। और जैतरे कोई शक हो तब बूझ ले अपने ही साइंटिस्ट थे। बदलाव भी प्रकृति का नियम से, और यह बात भी बुजुर्गा न कही से। और जो मानस बखत के तगाजे ने नहीं समझता बखत उसने पाछे छोड़ दिया करे। सुन रहे और ये जो न्यारी लीक पाड़े ना काटे उन के पाए हम लग गया करे। ठीक कही सरपंच साहब, लीक तट का चलनी ही नई लीक बनाया करे से, और जिस पे फिर पूरी दुनिया चला करे से। या बात कति ठीक कही भाई। इनका तो खानदानी काम से न्यारी लीक पाड़ने का। इसके भाई राजवीर ने भी न्यारी लीक पाड़ी थी। सरपंच डांटो रहे इस बाछड़े ने, बड़ी मेर करे से उस गा की। सरपंच साहब सबके अपनी समझ होश है, और इसमें लड़ाई की तो कोई बात तक हो ना। चल रहा सूरज। अच्छा सरपंच साहब चलो रे, चल भाई सूरज। कोई बात ना सरपंच साहब, अपनी अपनी सोच से है। धर्मचंद के बाद से सरपंच जग्गी का पैसा पचा लिया, पेट वड्डा हो गया तेरा है ना जगी भाई ना। वो काल का छोरा सूरज अंडी पाक रहा से। मने लगे कुत्ते फेल हो लिए तेरे, इसलिए तू जग्गी के सामने ऐसी छोटी छोटी बात करिया से। अरे बात करे तू टन टन की, और वजन तेरा निकल रहा है 50 ग्राम। या बात ना से जगी भाई, एक बार मुर्गी ने आंट मान दे फिर देख ना। इस मुर्गी के चक्कर में पूरे दड़बे ने मत उजाड़ दीजिए हैं, और ये थूक के चाटान छोड़ दे और मेरे अणे आन का मतलब समझ। यो मल्टीनेशनल सौदा से मल्टीनेशनल चूक बर्दाश्त नहीं होगी सरपंच, नहीं होगी। जग्गी भाई क्यों चिंता करो सौदा आपका ये होगा, विश्वास करो आप। मन ने भी बेरा से जग्गी, पैसे की मन ने भी घनी है जरूरत से। इलेक्शन आ रहा से सिर पे ना, पैसे की बात मत कर जग्गी से, पैसे घने ही मिलेंगे। तो सौदे की चिंता तू भी मत कर जग्गी भाई, वो सौदा तेरे नाम होगा, विश्वास कर मेरा। या विश्वास की बात ना है, धंधे की बात है, और उसमें फायदा तेरा भी है। देखिए वरना मेरी तीसरी आंख मत खुलवाइए, वो मेरा नाम जग्गी से जग्गी। चलो मैं अब। राम राम प्रधान जी। हाँ के गरज जाने पड़ी? गरज के प्रधान जी, बस छोरे की नौकरी लागनी थी, कुछ पैसा की जरूरत आन पड़ी। सरपंच साहब जमीन के कागज भी लाया सर। कौन सी जमीन के? वही जमीन जो आपने देखी थी, ढेर वाली। भाई पैसे जितने तने चाहिए से उस तक फालतू ले जा। पर के प्रधान जी? भाई जमीन रोड वाली रहन रखनी पड़ेगी। बाते घने पैसा किसे? क्यों रे मोर संगे, पैसे जीवन की सलाह सके। अजीर राम का नाम, मैं ते अन्ना पाई चुका के मरूंगा प्रधान जी। तो फिर दिक्कत कैसे? अपनी जमीन के कागज रख और पैसे ले जा, कर मौज।
या भी ठीक से वाह धर लो। फूलशंगे। जी सरपंच साहब। जमीन के कागज लिया होगा, जितने पैसे मांगे इसने दे दिए। ठीक से सरपंच साहब। अरे ठाली बेटे न पाड़ लेना कि मैं राम राम भाई राम राम। राम पर प्योत तो ठीक दिखे से कि मैं आलू बने कि नहीं भाई? पोत भाई ठीक से, पर थोड़े कीड़े से का विचार सा हो रहा है। अच्छा हाँ। और बोलियो, गेहूं की जगह आलू और बाजरे की जगह बैंगन है। बुक तो अब। अरे यह बात कौन नहीं धर्मा, ये हरी बीमारी तो चलती रहे, ये सब ठीक हो जाएगा। और जे इब भी ना होने तो कोई बात ना है, अपना बाजरा ही बोलियो। अरे क्यों बावले हो रहे सो? मारे कौन सा धरती में हाथ टक रेस हैं? जितना हम 5 साल में कमाया करते उतना हम 1 साल में कमा लेंगे। बेरस है ना? बिल्कुल। और धर्मा तू भी मेरी बात याद रखिए, तड़के तड़क कह रहा हूँ, तू भी इसके नक्शे कदम पे चल लेगा एक दिन। अरे पहले तो ये थे सूरज के चले और ये बोरे मैडम के चले और मेरी घरवाली कैसी अब मेरी भी दारू छुड़वाएगी, पर उन्हें नू नहीं बेरा अक मैं रोटी खानी छोड़ सकूं सु, दारू नहीं छोड़ सकता। सूरज। अच्छा राकेश। रिया भाई राम राम। और राकेश भाई ठीक ठाक? बस सुनाओ क्या हाल चाल? बस हाल चाल तो क्या है, यूं था कि अगर सूरज मिल जाता तो एक बार खेत में चल के देख लेता। भाई तो राजवीर भाई धोरे गया से, थम बताओ के बात से? बस बात तो क्या थी, बस एक बार खेत में आके निगाह मार लेता कि मैं कीड़े काड़े का आसार सा दिखा था, लेकिन बहुत बढ़िया जामी से। हाँ सूरज भाई कह के गया से, कोई दिक्कत हो तो भाभी खेता में जाके देख लेगी। थम काम करो, खेत में चलो, मैं भाभी ने लेके आऊँ। अच्छा ठीक से, मैं खेत में पाऊंगा। हाँ चलो। अच्छा राम राम। राम राम। आप चलो, मैं बाइक लगा के आता हूँ। अच्छा। हाँ बेटी, तन्ने यूं कही थी इस टाइम पे फसल बोई हो, हमने उससे टाइम पे फसल बोई, और देख अब तो फल भी लाग के इसके। पर फल लगन के टाइम पे कीड़े लगन के घने आसार रहे से। अरे हरिया जी मारा ना करे, बाजरा ही बोलियो। नहीं, ये फसल तो बहुत अच्छी होगी है, इसमें कोई कीड़ा नहीं लगा है और ना ही लगेगा। मैं आप लोगों को एक स्प्रे लिख के दे दूंगी, वो आप इस पे डाल देना और कोई कीड़ा नहीं लगेगा इस पे। वो स्प्रे कुकर गिरेंगे बताओ? आपको उस दवाई को 20 लीटर पानी में 5 ml डालना है और उसका छिड़काव कर देंगे तो कोई कीड़ा नहीं लगेगा इसमें। पर स्प्रे छिड़का पाछा बेटी फिर भी कीड़ा लाग जा करे। नहीं नहीं, बहुत अच्छी दवाई है, इससे कोई कीड़ा नहीं लगेगा। हाँ। हेलो। हाय, कैसी हो? ठीक हो ना? क्या ठीक है, तुम्हारे बिना कुछ ठीक नहीं है यहाँ पे। बहुत याद आ रही है तुम्हारी। कब आ रहे हो? क्यों, ऐसा क्या हो गया? बड़ी याद आ रही है? हाँ, बहुत याद आ रही है तुम्हारी, पर मैं अपने लिए नहीं कह रही। यहाँ फसल में रोग की शुरुआत हो गई है और तुम्हारे सुपरविजन की सख्त जरूरत है। बस 1-2 दिन में काम खत्म करके आ जाता हूँ। क्या 2 दिन? प्लीज जल्दी आ जाओ ना। आई एम मिसिंग यू। आई मिस यू टू यार। ओके, बाय। बाय। सुनो, हाँ सुनो,
जाइयो देश यो अपना पर ना भुलाइयो परदेसा में बेसक जाइयो देश यो अपना पर ना भुलाइयो आइयो चाहे बार त्योहार हमारी माटी करे या पुकार हमारी माटी करे या पुकार हमारी माटी करे पुकार हमारी माटी करे पुकार हमारी माटी करे या पुकार हमारी माटी करे या पुकार हो सुनो हाँ हाँ सुनो नमस्ते। हाँ नमस्ते। नमस्ते। सुनो बाण, यो से बान किरण अपने सूरज की बहू ठीक से। और मैं इसने थारी बात सुनन खतर लाई सू। इब जो भी कुछ बूझना वो इसते बूझ लो ठीक से। हमने भी कुछ बता हम भी कुछ काम करना चाहे से। ये हुई ना बात। आप लोग अपनी एक टीम बनाओ और फिर मैं आपको स्वयं सहायता समूह की सारी जानकारी दूंगी। वो क्या हो से और हमने क्या काम करना पड़ेगा थम बताओ। हाँ, आप लोगों को मैं सारी जानकारी दूंगी और आप देखते जाओ। काम नाम दाम सब होगा हम लोगों के पास। बस अब एक काम करिएगा, कल से गांव के स्कूल में दोपहर को रोज आ जाइएगा और काम की सारी शुरुआत मैं खुद कर दूंगी। नमस्ते। नमस्ते। उठाने के लिए थैंक्स। अरे छोड़ो मुझे, मैं तो सिर्फ अपना टॉप्स उठा रही थी। तो टॉप को थैंक्स। ओफो प्लीज, देखो देखो भाभी आ जाएंगी। छोड़ो। भाभी समझदार हैं, वो नहीं आएंगी। अरे प्लीज मुझे छोड़ो। अरे छोड़ो मुझे। अरे इतना क्यों उतावला हो रही है? भैया तुम्हें कब से बुला रहे हैं। ठीक है। ये बहुत अच्छा है। भाई आ गया के? हाँ सूरज, हम तेरी ही बात कर रहे थे। माँ शिकायत कर रही थी। अरे नहीं रे। तेरे लिए एक जॉब ऑफर लेकर आया हूँ। भाई पर मैंने तो गांव में ही काम करना से। राजवीर की बात सुन ले सूरज, अभी मैं आऊं सू। गांव में ही काम करना था तो इतनी पढ़ाई क्यों की? लेकिन भाई पढ़ाई की असली जरूरत तो गांव में ही है। गांव सदा से ही ऐसे थे और ऐसे ही रहेंगे। असली उन्नति तो शहरों में है। तो आपने 4 साल गांव में क्यों लगाए थे? लगाए थे, बस थी कोई बात? कोई बात नहीं थी भैया, आप डर गए थे, आप खुदगर्ज हो गए थे, आप अपनी अपनी सोचने लग गए थे और गांव छोड़कर आपने बुजदिली दिखाई भैया। और मैं आज जो तू किसी लायक से तो इसी के कारण से। तू सुन सकेगा तो सुन ले। तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। हम रोज 50 नए मरीज देख रहे हैं, महीने में करीब 1000। 80 से 90% मुंह के कैंसर तंबाकू चबाने से होते हैं। ये मुकेश की कहानी है। मेरा नाम मुकेश है। मैंने सिर्फ 1 साल गुटखा चबाया, अब मुझे कैंसर हुआ है, मेरा ऑपरेशन वाला है। शायद मैं इसके आगे बोल नहीं सकूंगा। अफसोस, मुकेश बच नहीं सका और वो सिर्फ 24 साल का था। खैनी, पान, गुटखा, पान मसाला सब जानलेवा हैं। आज जो तू किसी लायक से तो इसी के कारण से। तू सुन सकेगा तो सुन ले। खाम में खा की बात करे से ये पंचायत का तो बस नाम में नाम रह गया। धरती उस मानस में मिलेगी जिसने धर्मचंद चावेगा। ठीक कह रहे हो भाई। राम राम सरपंच साहब। राम राम भाई, राम राम। भाइयों, तो तुम सब ने पता है से कि पिछली बार ये पंचायती जमीन सूरजभान ने बोई थी और ईब की बार यह जमीन 2100 रुपये में शेरा के नाम छोड़ू सू। तुमने किसी ने कोई एतराज तो नहीं? मैंने एतराज से जमीन की बोली होगी, बोली मैं लगाऊंगा। यह पंचायत की जमीन से किसी के घर की जागीर नहीं। कति अपने बाप पर गया से, वो भी कदे इस गांव गेल मिल के ना चाल्या। किसे गरीब ने कमा खा लेने दे तू। बात उसूला किसे सरपंच? लगा तो फिर बोली, देखें कितना तेल से तेरे तला में। आरो साहब, करो बोली स्टार्ट। इस पंचायती जमीन की रिजर्व प्राइस है 2000 रुपए। 2500। 3000। 5000। 6000। पूरे 10,000। आरो साहब, छोड़ दो या बोली इसके नाम। ठीक से। इस जमीन की बोली राजवीर के नाम 10,000 रुपया में छोड़ी जा से। मेरे आगे हटके तने अपनी जिंदगी छोटी कर ली से राजवीर। पुरखा किया रीत निभानी, अपनी माटी ना बिसरानी। पुरखा किया रीत निभानी, अपनी माटी ना बिसरानी। श्याणी बात विचार हमारी माटी करे या पुकार। हमारी माटी करे या पुकार। मारी माटी करे या पुकार। हाँ, मारी माटी करे या पुकार। है? राजवीर तू यहाँ है? सरपंच तेरी फसल काट के ट्रैक्टर पे लाद के लेके जा रहा है। क्या चाचा? हाँ। अच्छा सरपंच, आज तो तू गया। तेरी हिम्मत किस तरह हुई मेरी फसल काट के लाने की? हम सरपंच के आदमी हैं, हट जा हमारे रास्ते से। सरपंच है तो क्या हुआ?
बच गया। इधर आ। आप जमीन अपनी जायदाद बना ली है, सुअर कहीं के। राजवीर, धर्मचंद, महाराजू, आजा, तेरे को चीरता हूं मैं आज। धर्मचंद, मारो इसके, देखो केस हो। धर्मचंद, कुत्ते, मैं तेरे को नहीं। बेटा, अब इन सब बातों ने आई गई कर, और अब आगे की कुछ सोच। माँ, एक बार आगा ले लिया सो ले लिया। अब तो ये लड़ाई अंजाम पे ही पहुंचेगी। इस आगे के चक्कर में बहुत कुछ खोया से, और अब और खोने की ताकत को न मेरे में। ये खोण का डर ही आदमी ने कायर और कमजोर बनावे से, और मारी यह कायरता ही उनकी हिम्मत बढ़ाए से। मेरी तो कट गई, पर तेरे भाइयों का क्या होगा? तन्ने कुछ हो गया तो? तेरे जज्बात अब इस आग ने नहीं बुझा सकते माँ। तेरी नौकरी खातर शहर से कई बेरे आ लिए। तन्ने तेरे भाइयों की सौगंध, जो तो इस नौकरी खातिर शहर न गया तो। माँ, तेरी 100 इस लड़ाई ने मंदा जरूर कर सके से, पर इस लड़ाई ने बंद नहीं कर सके से। माँ, मेरी यह बात याद रखियो, जिस दिन यो लावा फूटेगा वह जमी तैयार होगी जो एक नए युग का सूत्रपात करेगी। बेटा, तू इस आग में मत जल, वक्त अपने आप इस बात का जवाब देगा। छोड़े ना माँ, केले के बैठ गई। अब तो भाई के सपने मैं ही पूरे करूंगा। ये बड़ा इम्पोर्टेंट लेसन है। बोर से हो गए भाई सारे दिन में। सही बात है भाई। अरे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम ही कर ले करो कदे कदे। ठीक है ना? ठीक है। गाना स्टार्ट करो। 1 2 3 4। रूप सुहाना लागे से, चांद पुराना लागे से, तेरे आगे ओ जानम। ओ भाई, क्या हुआ भाई? ये मेरी चाय मधुमक्खी गिर गई भाई। दिल क्यों माड़ा करे से? कितनी पी लेगी? निकाल के पी ले। तू भी ना कुछ भी बोल रहा है। मारी ना कर यार। रोमियो, हाँ भाई, एक गाना सुना यार। घने दिन हो गए तेरे मुंह से गाना ना सुनिया यार। हाँ सही बात है। इसका गाना सुनना पड़ेगा के? हाँ और क्या? सुना रोमियो। क्या तू भी? दिल के अरमासुओं में बह गए, दिल के अरमा। अरे चुप कर यार, मैं गाना गा रहा हूँ, तू डिस्टर्ब कर रहा है। अरे वो तो इन्ने जगह रिया से। उठ भाई, तेरा गाना सुन के सारे सो गए और मेरा काम चौपट होने लग रहा है। ज्यादा बात ना कर। बेटे, मेरे बेटे ने बड़े डोले बना लिए रे। रे भाई, जिम जाऊंगा रोज सुबह। देख भाई, रघु के डोले कम है के? हाँ, रघु भी अपना भाई से। फिर पता चल एक जाएगा। कंपटीशन होना चाहिए भाई। हाँ भाई, देखें कौन जीतेगा। और क्या पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। ठीक है भाई। ठीक है भाई। आजा राकेश, ले भाई चल। मैच के लिए ठीक से तू मेरे साथ है ना? हाँ, और एक बात और, हारने वाले की सजा। हाँ, सजा वो चल बाद में डिसाइड करेंगे। सजा रोमियो बता। हाँ, रोमियो। ठीक है। खींच कर रखिए।
ले भाई बता भाई रोमियो। अच्छा अरे तो रहने दे, मैं बताऊं। हाँ बता। वह जो छोरी बैठी है ना, तो मारा राकेश जाके उससे फूल पकड़ा कर बावड़ा हो गया के? अरे बावड़ा के मर्द बने करे यार। पकड़। ठीक है मत रख, देख देखा? आता हूँ। शाबाश। चल जा। जाऊं? हाँ। चल बेटा। मजा आ रहा। पेट का आवाज देखिए। एक्सक्यूज मी। ये पढ़ने वाले लोग यहाँ कैसे? थैंक यू। हाय। इट्स फॉर यू। थैंक यू। यू वेलकम। इट्स गुड। सरपंच साहब राम राम। साहब एक खुश खबरी है। के बात से सिरा? भिंडी तोरी की बनगी पीरा और सब में लागा मोटा कीड़ा। शायरी छोड़, बात बता कैसे? साहब गांव वाले सूरज ने गाली देने वाले से और कतई भारे बैठक से। अच्छा ई वाया ऊंट पहाड़ के नीचे बड़ा वैज्ञानिक बना फिरा था। पर एक दिक्कत से। वाके सूरज की बहू ने खेत और गांव में डाटा डाट रखे से घनी चपर करे से। हाँ काल वो उस मूर्ति के गैल लीडरा की ढाल गांव के दौरे पे थी और आज गांव के स्कूल में बिरबानिया की क्लास लगा रखी थी उसने। अरे ये 2 दिन के चोचले से। और जयमना के मैं ध्याली ना तो इन्हें मेट दूंगा एक झटके में। खैर कुछ तय करना पड़ेगा। मधु, अब तेरे बगैर कुछ भी सोचा नहीं जाता। क्या करूं बता? आंखें खोलूं तो तू नजर आवे। अच्छा। आंखें बंद करूं तो ख्वाबों में भी तू ही नजर आवे। हैं? बता क्या करूं मैं? घर पे बात कर लो। बात तो करनी ही पड़ेगी घर में। पहले माँ से करूं या भैया से करूं? नहीं, पहले भाभी से नहीं, बात करनी भाभी से करता हूं तभी जाके हमारी बात बनेगी। हेर भाभी ब्याह करवा दे तू, हेर भाभी ब्याह करवा दे तू। किसके चक्कर में से देवर, किसके चक्कर में से देवर बात बता दे तू। हेर भाभी ब्याह करवा दे तू, हेर भाभी ब्याह करवा दे तू।
रे भाभी बात चला दे तू, हे रे भाभी बात चला दे तू। अरे तू बैठा मछली तो दाने पाता रही है। क्या हो गया? अरे वहाँ तेरी मुर्गी तो कोई और चोगा डाल रहा है। अरे मेरा तो मैंने भी है, तू क्या बतागा? क्या करूँ तू बता। अरे अपने मन की बात जाकर मधु तो कह दे, अरे या उसके घर जाकर बात कर ले। सही कह रहा भाई, कि मैं तो करना ही पड़ेगा इब। कि मैं तो करना पड़ेगा इब। जब चिड़िया चुग जाए खेत फिर करिए। अरे इब तो तेरी मछली भी गई भाई, इब तो कर ले कि मैं। चल। हाँ भाई चल। चल आ जाए जल्दी कर। बापू। हाँ बेटी की बात से मने ऐसा लागे भाई रग्गू की तरह थारा ध्यान ना से। क्यों री की बात हुई? न वो पढ़े न लिखे न खावे, सब कुछ छोड़ रखे उस मोर सिंह के छोरी के चक्कर में। कति बावलो हो गए से। रे बेटी बावली तू भी हो रही है। मोहर सिंह तेरे नालायक भाई गले अपनी छोरी का ब्याह क्यों करेगा? और जो औलाद किसी काम की होती तो वो खुद ही ना चाल के आता रिश्ते खातर। रघु ने किसी के डाके गए राखे से। थोड़ी बहुत शरारत तो हर बालक करे से। तुम जाके बात तो करके देखो, तभी तो पता चले माजरा क्या है। ठीक है, मैं जाऊंगा जब बात कर लूंगा। भाई मोहर सिंह में बेटे की नौकरी लागन की खुशी में लड्डू खाना है सू। अरे कित के लाड और कित की नौकरी? क्यों रे के हुआ? भाई नौकरी तो लागी थी, पर वहाँ सरकार बदल गई ना तो नौकरी भी छूट गई। और वो जो पैसे दिए थे ना वे भी डूब गए। सच्ची बुझे ना तो थरे ब्याज के रुपये भी बड़ी मुश्किल आते जोड़े सेफ के। ये ले ले, और भाई बाकी कुछ फसल पे जुगाड़ करूंगा। भाई मोहर सिंह तू इस ब्याज के चक्कर में उलझा रहेगा, अक छोरी ने भी ब्यावेगा। भाई ब्याह तो करना ही से फिर, पर मेरी हालत तो तू जाने ही से। आजकल छोरा भी मायूस चाल रही से। भाई मोहर सिंह तेरे ये रुपये मैं बचा सकूं, एक रास्ता से मेरे कने। वो क्यों कर भाई? वो इस तरह कि तेरी छोरी ने मैं अपने घर की बहू बना के मैं तेरी मदद कर सकूं। वो मेरे रग्गू खातर लोग रोज चक्कर काटे से रिश्ते खातर, और मैं चाहूँ मैंने पढ़ी लिखी और सुशील कन्या मिल जाए। भाई फूल सिंह बात तो तू शानी कहे से, पर यह फैसला मैं एकला नहीं ले सकता। मैंने बालखा की राय लेनी पड़ेगी। ठीक से ले लिए राय, बता दीजिए। दाव अच्छी दाल बात करके घर ने बोल बतला के बता दीजिए। चालू सु मैं। राम राम। राम राम भाई। पिताजी, पिताजी। हाँ बेटा। चाय ले आ। मुंशी जी क्यों आए थे? वो अपने लड़के रघु के रिश्ते की बात करने आए थे बेटे। ठीक तो से थारे सर पे वैसे भी भाई की नौकरी का कर्जा से। कर्जा? कर्जा से तो क्यों है बेटे? तू तो अच्छी तरह जाने से, जब तक तेरी माँ गुजरी से तब तक मैंने माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाया से। आज हम गरीब से तो क्या होया? इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तेरा जीवन दांव पे लगा दूं। पर हालात समझने की कोशिश करो पिताजी। ब्याह तो कर दोगे, लेकिन कर्जा कर्जा कैसे चुकाओगे? हिम्मत का राम हिमाती हो से बेटे। हारा तो वो करे जो हालात से लड़ ना सके। तू चिंता क्यों कर रही है? सब ठीक हो जाएगा। तू जा अपने पेपरा की तैयारी कर बेटे। ठीक से। क्या बात है भाई, इस चांद ते मुकड़े पे उदासी के बादल किस तरह छा गए? नहीं, कुछ नहीं। हमारे माँ बाप हमारे खातिर इतना कुछ सोचते हैं और हम हैं कि स्वार्थ में मरते रहते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। पिताजी ने भाई की नौकरी के लिए ब्याज से पैसा उठाया था और अब उन्हें मेरे ब्याह की चिंता खाई जा रही है। तो वो तो हर माँ बाप सोचते हैं। कल मुंशी जी आए थे रघु खातिर मेरा हाथ मांगने, वो भी बिना दहेज के। देख,
जिंदगी में उतार चढ़ाव हर एक के जीवन में आता है और इसे हिम्मत की नाव पर पांव रखकर ही पार किया जा सकता है। तुम पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो, हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। बिलीव मी। तुम सही कह रहे हो, हमें हौसला नहीं हारना चाहिए। अच्छा, अब तो आज की में ओवर टाइम भी लागण लग गया। राकेश, राकेश चलो यहाँ जबान से। संभाल कर बात कर। मैं तो क्या कर लेगा तू क्या कर लेगा? मैं? हाँ। तू ज्यादा हीरो बन रहा है। तुम्हें मेरी कसम, जो तुमने सारी लड़ाई बोल मत तू। सारी छोड़ मधु। तुम साले बचपन के दोस्तों को ऐसी बात करो। रोमियो लेके जा इसे। देख लो तेरे तो। अरे तू चलना। यहाँ तो तू बच गया। राकेश कब चलो तक यहाँ बचेगा? से। अरे यार, कोई काम करना हो तो देर कितनी लागे से। हाँ भाई धर्मचंद, अचानक की बात से बहुत परेशान सा दिख रहा से। बात तो परेशानी की से जग्गी। की होया, बैठ तो सही। हाँ बोल। के बोलू? जग्गी भाई, सूरज ने सारे गांव का नक्शा ही बदल दिया। अरे तो आसपास के लोग भी उनकी गैल लाग लिए। मतलब यो कि तेरी सरपंची खतरे में आ गई। जब मेरी सरपंची खतरे में से ना जग्गी भाई, तो जमीन वाला काम आपका भी ना हो। अरे यो मारपीट तो तेरा रोज का काम से है, फिर ईब के हो गया? बात तो तेरी भी ठीक से भाई, पर ईब इलेक्शन शर्पा रेस है, और जब मेरा आदमी किसी ने पहचान लिया ना, तो करे कराए पर पानी फिर जाएगा। यो काम तो जग्गी भाई आप ने करना पड़ेगा। हेलो जग्गी बोलू सू। काल का सूरज उगेवड़ा तो सबने दिखे, पर डूबया कब किसी ने बेरा नहीं चालना चाहिए। हाँ। अपने रंग में रंग लियो पल में, अपने रंग में रंग लियो पल में, हूँ मैं से रंगीले। आजा पी ले बोतल ते भी, हूँ मैं घनी नशीली। आजा पी ले बोतल ते भी, हूँ मैं घनी नशीली। नैन कटीले होठ रसीले, आजा ले ले चुस्की। बरसमी सा आजा जैसा, दूर हो सारी खुशकी। नैन कटीले होठ रसीले, आजा ले ले चुस्की। बरसमी सा आजा जैसा, दूर हो सारी खुशकी। मेरे पाछे पागल यूपी, मेरे पाछे पागल यूपी, हरियाणा और दिल्ली। आजा पी ले बोतल ते भी, हूँ मैं घनी नसीली। आजा पी ले बोतल ते भी, हूँ मैं घनी नसीली। आजा पी ले खुल के जी
उड़ाना था सूरज को और उड़ा दिया राकेश अरे को। धर्मचंद ये सब पाछे हो जाएगा, तू मजा ले मजा। हेलो, हाँ किरण। हेलो सूरज, सूरज राकेश का एक्सीडेंट हो गया। कब, कैसे? वो सब मुझे नहीं पता, उसे गांव वाले हॉस्पिटल लेकर गए हैं, मैं भी वहीं जा रही हूँ। तुम प्लीज वहाँ जल्दी से आ जाओ। ठीक है किरण, तुम चिंता मत करो, मैं और भैया अभी आते हैं। ठीक है। भैया, भैया। हाँ किरण, क्या हुआ? अच्छा भैया आप लोग आ गए। राकेश कैसा है? राकेश के सर में बहुत जोर से चोट लगी है और वो ऑपरेशन थिएटर में है। चलो घबराने की कोई बात नहीं, मैं एक बार डॉक्टर से बात करके आता हूँ। और माँ कैसी है? माँ की भी बहुत तबीयत खराब है। मैं मूर्ति भाभी को छोड़ के आई हूँ वहाँ पे। तू घबरा मत, तू घर जा और मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। ठीक है चलो भैया। तुम लोग जाके पर माँ आप को देखो। बात करके एक बार मुझे फोन हाँ, जरूर ठीक है, कर मैं दीजिएगा। राकेश कैसा है रे तू? तू चिंता न कर, डॉक्टर से बात हो गई है और जल्दी ठीक हो जाएगा। भैया मेरी कोई गलती ना है। गलती की बात बेटा बाद में करेंगे, पहले तू ठीक हो जा। चल ठीक है। एक मिनट वीरू, तू बेटा देख, मैं डॉक्टर को पेमेंट करके आता हूँ। मैंने एक बात बताओ कि गांव में इस छोरे का चाल चलन किस तरह का है? इंस्पेक्टर साहब, चाल चलन तो छोरे का बहुत बढ़िया से। फिर ये बाइक वाइक लेके कॉलेज में वो। हेलो हेलो। मन ने ये मामला एक्सीडेंट का कम और मारपीट का ज्यादा लगे से। कौन हो सके से इसके पीछे? भाई ये करतूत गांव के मुनीम के छोरे रघुवीर के दिखे से। तुम सब कहाँ थे सारे गांव वाले जब झगड़ा हुआ था? भाई वो झगड़ा गांव में तो हुआ को नहीं, कॉलेज में होया देखे। चल तू मुझे उसके दौरे लेके चल। जी भाई साहब। भाई साहब तसल्ली से काम लो, आप राकेश ने संभालो, फिर इन काम में खाते तो पुलिस है। पर जवाब तो हमने भी देना से। ये लड़ाई झगड़े तो अनपढ़ लोगों के काम होए से, आप तो पढ़े लिखे से। अब मैं अपने आप देख लूंगा। ठीक से थानेदार साहब, मन ने पुलिस पे पूरा भरोसा से, पर मैं ये नहीं चाहता कि किसी भी कीमत पे मुजरिम बच जाए। आप चिंता मत करो, ओमी थानेदार का जब दिमाग घूमे से तो कसूरवार तो कोड़ा कोड़ा होगा, मैं अपने आप देख लूंगा। अब देखना इंस्पेक्टर साहब, वर्मा मन ने यूं बताया इसके साथ कौन कौन छोरे रहे इससे। गांव में और कॉलेज में तहकीकात करके पता लगा कि किस बात पे झगड़ा हुआ है और इसमें किसका हाथ हो सके। ठीक से। आओ सुनाइए मेरे जाबाज। बहुत गर्मी से तेरे खून में। मैं समझा को नहीं जनाब। समझा देंगे, सब कुछ समझा देंगे, थोड़ी ठहवस राख। साहब मैं कसम खा के कहूँ सो, मेरा राकेश के साथ झगड़ा जरूर हुआ पर मार पिटाई को नहीं हुई। कोई बात नहीं बेटा, एक बार राकेश के बयान होने दे, फिर सारी बात समझ में आ जाएगी। अब जाओ। हाँ तू के अरे बटेऊ बन के बैठा रहेगा के? अरे ओ हवलदार, तू जानता नहीं कि मेरा बाप कौन है? अरे ओ, मैं जानू सुन तेरे बाप ने। चल खड़ा हो ले। जाऊं? हाँ जा। रघु बाहर हूं मैं। हाँ अब तू सुना। जनाब मैं मधु ने दिल से चाहूँ सू और हमारे रिश्ते की बात भी हो रही से। तो क्या रिश्ता हो गया? रिश्ता तो कोई नहीं हुआ साहब। और मैं मोहर सिंह ने अच्छी तरह जाने सू, वो कदे भी किसी नलायक आदमी से अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करेगा। पर जनाब मैं तो उसे सच्चे दिल से प्यार करूँ हूँ। प्यार पणपे से, साफ सुथरे दिमाग में, सच्चाई में, बलिदान में, कुर्बानी में। और तू? जनाब आपकी बात तो सच्ची से, पर मेरी बात का भी तो विश्वास करो। मैंने राकेश गल ने कोई लड़ाई नहीं करी। मेरे माँ बाप ने आज तक मुझे कोई भी ऐसे संस्कार नहीं दिए कि मैं किसी और का बुरा करूं। तू किसी और ने नहीं, अपने आप ने धोखा दे रहे से। और जब ये बात तेरे भेजे में पड़ेगी तो बहुत देर हो चुकी होगी।
चल जा, कल आ जाइए। ठीक है जनाब। भाई सनी देओल, तू यो बता, तेने राकेश तो पिटवाया किस तरह हो? राकेश राकेश राकेश, मैं तो समझा समझा के दुखी हो लिया कि मेरा राकेश का कोई लेना देना नहीं है, पर किसी की समझ में नहीं आती। पता नहीं क्या बैठ रहा था दिमाग में। अच्छा यूं बता, अब भाभी ने किस तरह भगा कर ले जगह? कि मैंने धरा आज की बास्की में। अपना 1 साल रह गया अपना पढ़ाई करके कि मैं काम धाम कर लेंगे। ये तू कह रहा है? और क्या, जब बिना करे धरे बदनाम हो गए, करते तो बेराना क्या होता। अच्छा मेरे मिस्टर परफेक्ट, इब तेरते ठंडा करने वास्ते मैं आइसक्रीम खिलाऊं, आजा ना। ओ भाई आजा, चल आजा। किरण, देखो कितने अच्छे फूल लगे हैं। वो तो बहुत अच्छे हैं। और फल देखो, इस बार तो फल भी बहुत अच्छे हो गए हैं। फूल और फल दोनों ही अच्छे हैं। जाओ हटो, तुम भी हर समय शुरू हो जाते हो। अरे मेरी सूरज जी भैया। भाई अब राकेश भी सही हो गया है और मुझे शहर जाना चाहिए। मुझे खुशी है तुम दोनों ने गांव में ही रहकर बहुत अच्छा काम किया है और मेरा सपना भी पूरा किया है। भैया आपका सपना हमारा सपना है। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। अरे नहीं, नमस्ते। खुश रहो खुश रहो। अरे काली केस, अरे दाढ़ी बनवाने लग रहा है कि ससुराल जागा। तो नू कर या गिंडो घाल ले गालरम ससुड्डे के बीच में, दाढ़ी और चीकनी बनेगी। अच्छा, और जो निकल गया थे तैड़ के ये जंगल होने जाए तब थारी धो के लाए देगा। हरिया। हाँ भाई। भाई इलेक्शन सर पे आ लिए। भाई हमारी समझ में तो सूरज की आवेश है। हाँ। काम और नाम दोनों करे से भाई छोरे ने, और रोजगार भी खूब दिया से। जे ठीक है भाई, मौका आ रिया से हरिया। इब कहने सूरज ने सरपंच बनवा दो। भाई रामफल कतई ठीक बोल रहे। कत्ती नहीं। हाँ। सरपंच रहेगा धर्मचंद, बढ़िया मानस से। पता क्या खराबी है उसमें? अरे के इलेक्शन आने दे, जब जान पाट जागी ये तो नायके से बाल से ये आगे तो आना ही से। धर्मचंद धर्म पे चलने मानस से। की बार फिर बनेगा, देख लियो। घनाई मक्खन लगाने लग रहा है, उससे की पी के आ रहा है के? जिसकी खावे बाकड़ी उसके गावे गीत। जय जय। नोई पेट डोले बेवड़ा कहीं यही पियोगे मैं। अच्छा तब सारे गांव वाले सूरज की बात मानने से। और तो और वो मुनीम न्यू कह रहा था कि गांव माड़े पैसे भी टाइम पे देने लग गए और जमीन के कागज भी छुड़ाने लग गए। यह बात तो ठीक को ना भाई। मैं तो जग्गी ते सौदा बांधने की बात कर रहा हूँ। इसका तो क्या मन के मर्रा बांधना पड़ेगा। एक बार आपने जग्गी तभी कही थी, पर वो साला सूरज तो बच गया, उस राकेश के चोट लगी। गंगू तो फोन ला। ये अगर अपने आदमी भी फंसे से तो फंसन दो। लियो। हाँ गंगू, इस सूरज नाम के काटिया ने काट दे। आज 10 बजे शहर में जागा खाद की सब्सिडी की बात करने। काम में जीता उल्टा नहीं आना चाहिए, समझा? रघु, रघु आए। हाँ आ रहा हूँ। अरे आजा यार। अरे क्या होया? चाबी दे। मुकाबला क्यों हो रहा है भाई? चाबी दे मोटरसाइकिल की। कितनी बिजली गिर गई? चाबी तो ले जा। दे ना यार। ले बता दे क्या बात होगी, मैं भी चलो साथ तेरे। बताऊंगा यार। झगड़ा हुआ क्या किसी से? अरे किम्मे को नहीं है झगड़ा। अरे भाई बता दे, सुन तो ले। अरे आके बताऊंगा यार। सुनो सूरज भाई रुक जा, सूरज भाई रुक जा, सूरज भाई। अबे रुक।
आऊंगा। ये सब कि मैं किस तरह होया? थानेदार साहब, मैंने तो कहते भी शर्म आवे। बिल्लू खुल के बोल, के बात से? सूरज, आज तेरे पे जो जानलेवा हमला हुआ है ना, वह मेरे बाप ने करवाया है। अगर मैं बीच में न पड़ता ना तो तू अपने बाप के खिलाफ किस तरह बोले ऐसे? थानेदार साहब, बाप के बुरे कर्मों का नतीजा बेटे ने भुगतना पड़ा है। और राकेश पे जो हमला हुआ था ना, वह भी मेरे बाप ने ही करवाया था। तू होश में तो है? ये तू क्या बोल रहा है? होश में तो मैं आज आया हूँ सूरज भाई। मैं जो कह रहा हूँ वह सच है। बिल्लू, बिल्लू, क्या हो गया यो सब? दूर हो जा मेरी नजरों से, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। ई बाग या तने सबर जे आज ये सूरज ना होता तो इसके बेराना की हालत होती। सूरज ने अपना खून दे के बचाया इसको, नहीं तो पता नहीं क्या होता। तू गांव का सरपंच है, पर तू गांव में रहने लायक कौन है? और तेरी करतूता पे तो मैंने पहले नजर थी। बेटे, तेरी यह हालत मेरे तो देखी नहीं जा रही। मैं तेरा गुनाहगार हूँ बेटे, माफ कर दे अपने बाप ने। माफ कर दे। और तन्ने, तू माफ करन के लायक नहीं से, और तेरे से तो मैंने कई मामला में पूछताछ करनी से। एक मिनट इंस्पेक्टर। हेलो धर्मचंद। अरे ईब के मैं बोल रहा गाभी के वो मोहर सिंह वाली जमीन के कागजा के ऊपर दस्तखत ना हुए से? देखिए मेरे सबर का ये बांध टूट गया से। सुन रहे, आज तू कुछ नहीं करेगा। सुन, तू मन ने सुन, ये मैं साइन अपने ढंग तक कराऊंगा। अरे तू मोहर सिंह ने कुछ नहीं करेगा तो नहीं करेगा, समझा तू? सुनो इंस्पेक्टर साहब, मोहर सिंह की जान खतरे में है, मैं जाके देख लूं? हाँ सूरज, तू देख, और मैं भी तेरे साथ हूँ। और सरपंच, गाड़ी में बैठ जा चुपचाप। मास्टर मोहर सिंह तू ये के? हाँ भाई, मैं यूसुफ मोहर सिंह। जाने से मन्ने नहीं पहचाना। जग्गी, जग्गी नाम से मेरा। इन कागजा ने पहचाने से? ये तो मेरी जमीन के कागज है ना। ये मेरी जमीन के कागज से मास्टर। तू तो अड़े दस्तखत कर, दस्तखत तो नहीं करूंगा जग्गी। मैंने जमीन प्रधान के रहन रखी थी, उसके पैसे दे आऊंगा और अपने कागज छुड़ा लाऊंगा। देख मास्टर, एक तक तो मैं तने बहुत प्यार से समझा रहा था, पर प्यार की भाषा तेरी समझ में आई नहीं।
इन कागजा पे दस्तखत कर मास्टर। नहीं करूंगा। नहीं करेगा? नहीं करूंगा। देखिए जग्गी ने ना सुनन की आदत ना है। जग्गी! खबरदार जग्गी! मास्टर जी की बेइज्जती हमारे गांव की बेइज्जती से है और तने उन पर हाथ उठाने की हिम्मत करी। पर यो गांव तेरा नाश है। यो गांव तेरा भी नाश है। अरे नापो इसका कद। ढोल हो रही हो, पीटो, मारो। अरे मारो इसे। तेरी ये हिम्मत कि मेरे आदमियों को मारिए से। अरे रुको! अरे क्या कर रहे हो? सूरज, अपने हाथ इन गुंडे के खून से गंदे मत कर। ओए, पकड़ो ने, भागने ना पाए। सारा हिसाब सूद के साथ उतारूंगा छोरे। जग्गी नाम से मेरा। जग्गी, उम्मीद थानेदार के इलाके में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। नया ऐसे थानेदार, इसलिए तू जग्गी ने नहीं जानता। देखिए इस सूबे के मंत्री भी और संतरी भी मेरे यार भी से और वफादार भी से। तने सारा बेरा लाग जाएगा जब तेरी थाने में जंतरी बनेगी। तने बहुत पछतावा होगा। चाल मेरे साथ। टेम बतावेगा टेम। चाल बहुत देखे तेरे जैसे। सूरज, बेटा तूने वक्त पे आके आज हमारी इज्जत बचा ली। अगर तू टाइम पे नहीं आता तो जुल्म हो जाता सूरज, जुल्म हो जाता। नहीं मास्टर जी, आपकी इज्जत हमारी इज्जत है और जब जब ऐसे भूमाफिया हमारे गांव में आएंगे उनका यही अंजाम होगा। भगवान तने सुखी रखे बेटा। इससे बढ़िया मानस के होगा जिसने दूसरे गांव की इज्जत बचाने के खातिर अपनी जान जोखिम में डाल दी। ठीक हो सो सरपंच साहब, अपने सूरज ने नाम की डाला काम करके चुगड़ दिन उजाला कर दिया और अपने गांव का नाम रोशन कर दिया। और इस धर्मचंद ने कोई भी बुंडा कर्म ना छोड़ा, सारे गांव का नाम डुबो दिया इसने। इसकी गंदी नजर पहले गांव की जमीन पे थी और अब इसके कर्मा की काली छाया तुम्हारी बहु बेटियां की इज्जत ने खतरा से। भाई मेरी मानो ताकि सरपंची ने खोस लो,
और एक देन ने नाप दो। हाँ ना भाइयों ना, यो भी अपने गांव का से। सूरज, यो माफी के लायक नहीं से। जो अपने मतलब खातिर अपने बालका की बलि दे सके से, वो गांव की क्या सोचेगा? भाइयों, मेरे लालच और बुरे कर्मा ने मैं कितना जोगा नहीं छोड़ा। भाई, मने तम नहीं, यो पूरा गांव दुश्मन बना लिया। मने एक सुधरण का मौका दे दे राजवीर, एक मौका दे दे। एक मौका दे दे। भाइयों, पछतावे से बड़ी चीज कोई ना, और आज इसे अपनी गलती का एहसास हो गया से। आप सब लोग इसने माफ कर दो। भाइयों, अब के हमारा सरपंच सूरज होगा। हाँ, सरपंच होगा। सरपंच होगा। भाइयों, मन इस राजनीति तक दूर रखो, और हाँ, जहाँ तक गांव की भलाई का सवाल है, मुझे उसके लिए किसी पद की जरूरत ना है। सूरज, राजनीति बुरी चीज नहीं है। बुरे वो लोग हैं जो राजनीति को अपने निजी हित में इस्तेमाल करते हैं। जनहित में की गई राजनीति देश और गांव को एक नई दिशा और गति देती है। ठीक से भाई, लेकिन मेरी एक शर्त है। जो प्रोजेक्ट आप शहर में लगाना चाहते हो, वो गांव में लगाओ। चल ठीक है, खुश हो। सूरज भाई की जय, सूरज भाई की जय, भाई की जय, भाई की जय, भाई की जय, सूरज भाई की जय, भाई की जय, सूरज भाई की जय। भाई बंद नर नार, भाई बंध नर नार, हाँ हमारी माटी करे या पुकार, हाँ हमारी माटी करे या पुकार। हमारी माटी करे पुकार, हमारी माटी करे पुकार। हाँ हमारी माटी करे